शर्म आती है ऐसे जब किसी भी तरह के इंसिडेंट होते हैं, और वहां पर स्पेशली जहां पे हमारी सरकार है। हम क्यों बोलते हैं हमारी सरकार है? क्योंकि हम वोट दे रहे हैं, हम इनके लिए दूसरों को भी अप्रोच करते हैं कि नहीं, हम इनको वोट दीजिए, हमारी सरकार है, अगर आपको कभी जरूरत पड़ी ना तो हम आपके लिए खड़े रहेंगे, हमारे लोग आपकी सुरक्षा करेंगे, हमारे लोग आपका विकास करेंगे। वहां पर एक आदमी अपना बिजनेस कर रहा है, अपना बिजनेस अपनी मर्जी से अपने दम पे वो हजारों मील दूर आता है और अपना धंधा सेट करता है, वहां पे बिजनेस कर रहा है। वहां पे कुछ गुंडे आते हैं, वो गुंडे जिस पार्टी के हैं उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, ना उनका कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है, ना किसी तरह का कोई उनका विधानसभा में है या लोकसभा में कहीं पे कोई कंट्रीब्यूशन है। वो लोग आके उस राज्य में जहां पे हमारी सरकार है, मैं फिर से एक बार इसलिए कह रहा हूं हमारी सरकार, क्योंकि बीजेपी को हम सब वोट करते हैं, वो हमारी सरकार है, हम उनके लिए दिन रात दौड़ते हैं। वहां पर हमारे लोगों को उन गुंडे लोगों द्वारा पीट दिया जाता है, ये बोलते हुए कि भाई साहब आप मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो, आप हिंदी क्यों बोल रहे हो? हिंदी बोलना कोई गुनाह है क्या? अगर वो हिंदी बोल रहा है तो आप उसको मारोगे, उसको थप्पड़ मारोगे, और उसके बाद वहां की सरकार एक्शन के नाम पे केस दर्ज कर देती। भाई साहब क्या केस दर्ज होगा, क्या हो जाएगा? वो बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद उनका मोटिव तो सॉल्व हो गया। उन लोगों ने, उन गुंडे लोगों ने एक आदमी की इज्जत खराब कर दी। इज्जत इसलिए खराब कर दी कि उन्होंने वीडियो बना के भी डाल दिया, अपने आप को यह भी दिखा दिया कि भाई साहब हम प्योर महाराष्ट्रियन है। सही मायने में इन लोगों को मराठी और महाराष्ट्री सभ्यता का जीरो ज्ञान है, क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हुए आप हर आदमी का स्वागत करते हो, ना कि आप ये उनके ऊपर इस तरीके की चीजें थोपते हो, जबरदस्ती लैंग्वेज। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या मराठी लोग पंजाब में काम नहीं कर रहे? क्या मराठी लोग केरला में काम नहीं कर रहे? क्या मराठी लोग राजस्थान में काम नहीं कर रहे? सोचिए, एक मराठी बच्चा 2 दिन पहले पंजाब आता है और वहां पे पंजाबी लोगों के द्वारा सिर्फ इसलिए पीट दिया जाता है कि वो पंजाबी नहीं बोल पा रहा है, या फिर वो 15 साल भी पंजाब में रह रहा है लेकिन वो पंजाबी नहीं बोल पा रहा है। तो क्या पीटना आपको लगता है उचित है? मैं उन महाराष्ट्रियन भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग कम से कम खड़े होइए। ऐसे इंसिडेंट जब भी होते हैं, आप तो मराठी, आप खड़े होइए ना, जब अगर किसी तरह की कोई चीज हो रही है आप खड़े होकर वहां पे बोल सकते हो कि नहीं, ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यस, मराठी हमारी प्राथमिकता है। यस, इस धरती पे, महाराष्ट्र की धरती पे पहला हक मराठी का था, मराठी का है और मराठी का ही रहेगा। वो तो हर जगह पे, राजस्थान में है तो पहला हक राजस्थानी का ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर अगर कोई इस तरीके से उनको थोपता है कि नहीं आपको तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी तो आपको मार दिया जाएगा, तो वो किस हद तक सही है आप वो सोचिए। और ऐसे लोगों को जो मराठी का नाम खराब कर रहे हैं उनको सबक सिखाइए। साथ ही साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिस राज्य में हमारी सरकार है, फिर से मैं एक बार कह रहा हूं हमारी सरकार रहे, वहां के जब ये विधानसभा के चुनाव चल रहे थे ना, मैं आपको बताता हूं, राजस्थान से नेताओं को बुलाया गया था प्रवास के नाम पे और कहा गया था आप एक एक विधानसभा में घूमिए जहां पे राजस्थानी कम्युनिटी के लोग हैं, वहां पे आप उनसे विनती करिए कि भाई साहब आप है ना प्लीज बीजेपी के लिए वोट कीजिएगा, आप इनके लिए वोट कीजिएगा, फलाने के लिए वोट कीजिएगा। क्यों बोला गया? कि भाई साहब क्योंकि राजस्थानी लोगों को लुभाने में राजस्थान के नेता आएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ इनके बोलने पे वो वोट कर देंगे। और हमारे जो नेता जो राजस्थान में रहते हैं वो अगर महाराष्ट्र में आते हैं, वहां पे हिंदी में भाषण देते हुए वोट मांगते, तब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। तब ये एमएनएस ने कभी नहीं बोला कि नहीं 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 यहां पे भी आप मराठी में बोलिए। वो हमारे नेता आए थे। तो महाराष्ट्र में रह के जो एमएनएस जो गुंडागिर्दी कर रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पे कर रही है जो आम लोग हैं, जो खास लोग हैं, उनके ऊपर कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही। बॉलीवुड में जहां हिंदी मूवी बनती है, हर फ्राइडे को रिलीज होती है, हिंदी में नाम होता है, आज तक आप देखिए बड़े बड़े बैनर्स इंग्लिश और हिंदी में लगते हैं, उनके कभी बैनर्स नहीं फाड़े गए ये बोल के कि मराठी में नाम रखिए, मराठी में ही बात करवाइए, मराठी में ही मूवी बनाइए। नहीं, वहां पे किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं चलती। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है वहां से। बॉलीवुड बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बॉलीवुड बहुत बड़ा मार्केट है, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है तो महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, महाराष्ट्र का विकास हो रहा है तो इन लोगों की रोजी रोटी चल रही है। तो जहां रोजी, वहां पर सब जायज है, वहां पर आप कोई भी भाषा बोलिए वो चल जाएगी। लेकिन एक सीधा साधा व्यापारी अपने दम पे कहीं बिजनेस कर रहा है, वहां पे ये चौड़ में जाते हैं गुंडे और वहां पे जाके बोलते हैं नहीं 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 आप है ना, आप मराठी बोलिए, और नहीं बोलते तो उसको थप्पड़ मारते हैं। और सरकार क्या करती है? केस दर्ज कर दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जो नेताजी राजस्थान से महाराष्ट्र गए थे, हाथ जोड़ के वोट मांगे थे, वो आज फोन करिए और उनके लिए, जिनके लिए आपने वोट मांगा था ना, उन नेताओं को कहिए कि इन गुंडों को ना सिर्फ जेल में रखे बल्कि
पहले इनकी परेड कराई जाए, उसी एरिया में इनको टकला करके घुमाया जाए, इनकी परेड कराई जाए और सारे लोगों के सामने इनका मुंह काला किया जाए, इनकी बेइज्जती करी जाए। तब इनको समझ में आएगा कि इस तरीके की हरकत कोई और भी करने वाला होगा ना तो वो रुकेगा एक मिनट के लिए कि यार सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती होती है। आपने उनको 4 दिन के लिए जेल में डाल दिया, 5 दिन बाद वो कोर्ट से किसी भी तरह के अपनी जमानत लेके बाहर आ जाएंगे, लेकिन जिस आदमी की इज्जत चली गई, जिस आदमी को थप्पड़ मारा गया, कैमरे में दिखाया गया, आज नेशनल टीवी पे चला है, उसकी इज्जत क्या वापस ला सकते हो आप लोग? और सरकार हमारी है, क्या कर रहे हैं जी ये मुख्यमंत्री जी, जो भरे स्टेज से ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र के विकास में राजस्थानी बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस योगदान का क्या करें, हम अचार में डालें? क्या करें, अचार डाल दे उस योगदान का? हमारे लोग जब आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। छोड़ दीजिए विकास, छोड़ दीजिए सड़कें, छोड़ दीजिए पानी, छोड़ दीजिए सब। जहां पे हम सुरक्षित ही नहीं रह पाएंगे वहां हम आपकी सड़कों का क्या करेंगे, हम आपके विकास का क्या करेंगे? हम बड़ी बड़े जो आप ब्रिज बना रहे हो, जिस तरीके की मेट्रो सुपर ट्रेन है, ये पता नहीं क्या फलाना ढिमका चला रहे हो, उसका करेंगे क्या जब हम सुरक्षित नहीं है? हम अपनी मर्जी से अपने दम पे व्यापार नहीं कर सकते। सोचिए कितनी घिनौनी हरकत है ये, और किस तरीके की हरकतें यहाँ पर थपड़े। और मेरी अभी जितने भी उत्तर भारतीय हैं उनसे एक निवेदन है जो महाराष्ट्र की इस नवनिर्माण सेना में छोटा मोटा पद लेके बैठे और अपने आप को बहुत बड़े वो समझ रहे, तुर्रम खान भाई साहब आपकी कोई औकात नहीं है। मैं मुंह पे आपको बोल रहा हूं आपकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि जो आपके भाई बंधुओं को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पीट दिया जाता है कि वो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं, वहां पे आपको क्या लगता है इन फ्यूचर आपको कोई बहुत बड़ा पद दे दिया जाएगा या आपको चुनाव लड़ा दिया जाएगा और आप जीत जाओगे? शर्म कर लो कम से कम इस टाइम तो अपने लोगों के साथ खड़े रहो और अपना रेजिग्नेशन सीधा सीधा राज ठाकरे जी को लिखिए और कहिए कि आपकी पार्टी इस तरीके की हरकतें कर रही है, इसकी वजह से हमें आपकी पार्टी छोड़नी पड़ रही है, ताकि उस आदमी को भी समझ आए कि उनके नीचे वाले लोग कर क्या रहे हैं। ये चीजें, इस तरीके की चीजें करके वो ना सिर्फ महाराष्ट्र को तोड़ रहे हैं बल्कि देश को तोड़ रहे हैं। सोचिए राजस्थान वाले बोले नहीं है, राजस्थान में सिर्फ राजस्थानी चलेगी और कोई भाषा नहीं बोलेंगे, और महाराष्ट्र वाले बोले महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र की भाषा चलेगी, इधर केरला वाले बोले नहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लैंग्वेज चलेगी। तो ये देश कहां जाएगी? पहली प्राथमिकता देश, उसके बाद स्टेज की होनी चाहिए कि हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मराठी, हिंदी या कोई भी नहीं बोली जानी चाहिए, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि जिस महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाने में बहुत लोगों का योगदान है, गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय पकड़ लो, बहुत सारे यूपी बिहार से लोग आते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, रोजी रोटी के लिए वो दिन भर भागते हैं। जो 24 घंटे आज मुंबई चल रहा है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि सभी लोगों का योगदान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मराठी लोगों का योगदान नहीं है, मराठी लोगों का भी उतना ही योगदान है जितना बाहर वाले लोगों का योगदान है। तो आप किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी राज्य के लोगों को आप इस तरीके से एकदम से आप उनके ऊपर लैंग्वेज नहीं थोप सकते। मेरी राजस्थान के जितने भी भाइयों हैं उनसे एक निवेदन है, यही टाइम है साथ खड़े रहने का, यही टाइम है अपनी एकता दिखाने का। अगर आप आज भी है ना बिजनेस के चक्कर में, अपनी आपसी व्यापारिक जो भी स्पर्धा है उसके चक्कर में अगर आप एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हुए ना, आप सब खत्म हो जाओगे। आपका इन्वेस्टमेंट धरा का धरा रह जाएगा। जो मुंबई में और जो महाराष्ट्र में कहीं पे भी आप अपने फ्लैट्स और बड़ी बड़ी हाँकते हो ना, हमारी ये बिल्डिंगें हैं, हमारे ये घर है, हमारी ये गाड़ियां है, सब वही रह जाएगी। एक दिन सब कुछ छोड़ के वापस गाँव आना पड़ेगा और हाथ में कुछ नहीं होगा। यही समय है साथ देने का, एक दूसरे के साथ रहने का। अगर कोई इस मामले में किसी भी तरह का कोई अगर यहाँ पे आंदोलन होता है तो सभी लोग जाइए, सभी लोग साथ दीजिए। ये कहिए कि हम हिंदी भी बोलेंगे, हम मराठी भी बोलेंगे, लेकिन हम पे मराठी थोपी नहीं जा सकती। हम पे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि आप मराठी ही बोलिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात रही एकता की, तो अगर आज इसके विरोध में किसी तरह का कोई प्रदर्शन होता है और आप खड़े नहीं होते ना, तो कल ये आपके ऊपर भी हो सकता है, और आपके ऊपर जब होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और फिर आप चाहोगे कि कोई आपके लिए खड़ा हो और कोई खड़ा नहीं मिलेगा। तो आज ये समय है, राजस्थानी मतलब राजस्थानी, वो चाहे मेवाड़ से हो, गोडवाड़ से हो, चाहे फिर वो शेखावटी हो, चाहे फिर वो मारवाड़ी हो, मेवाड़ी हो, किसी भी तरह का आदमी हो, उसको वहां साथ खड़े होना है। साथ खड़े होके ये मैसेज देना है कि हम सब एक हैं, हम सब एक है। और मैं तो कहता हूं क्यों राजस्थानी, आप उत्तर भारतीय जितने भी है, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से, एक बार दिखा दीजिए ना एकता, दिखा दीजिए। जो दूसरी पार्टी है ना, मैं एमएनएस की बात नहीं कर रहा हूं, जो बीजेपी और जो दूसरी पार्टी है, कम से कम वो भी तो देख लेगी कि क्या है,
किस तरीके की कितने कितने लोग यहां पर और लोग हैं और कितनी हमारी वोट बैंक है। हम इन एमएनएस के कुछ लोगों की वजह से इतनी बड़ी वोट बैंक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और इनके ऊपर तो बहुत बड़ी एक्शन होनी चाहिए। ये एक्शन अभी जरूरत है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जब उत्तर भारतीयों के जो जो यूपी बिहार वाले लोग हैं ना, उनके साथ हो रहा था ना, अगर कोई साथ खड़े हो जाता ना उनके लिए भी, तो आज शायद ये यहाँ इनके हमारे राजस्थानियों के साथ भी नहीं होता। लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी हमें यूनाइटेड, अगर हम एकजुट हो जाए, सब लोग एक साथ हो जाए ना, तो हम कुछ ना कुछ तो बदलाव ला ही सकते हैं। इनके दिमाग में एक चीज डाल सकते हैं कि मराठी हम प्यार से बोलेंगे, हम पे थोप कोई नहीं सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। बड़े शर्म की बात है कि मुंबई में इस तरीके की कायराना हरकत आज से नहीं हो रही, बहुत टाइम से हो रही है और कोई एक्शन नहीं ली जा रही है। यहां पे आज जब हम पे आई है, मैं ये भी बहुत क्लियरली करना चाहता हूं कि जब राजस्थानियों पे आई है तो हम सब आज एकजुट हो रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर ये यूपी बिहार वालों के साथ में भी अगर हमने कर लिया होता ना, जब उन पे ये बात चल रही थी, उनको थप्पड़े मारी जा रही है या उनको किसी भी तरह का उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अगर हम वहां खड़े हुए होते ना, तो शायद ये नहीं होता। ये आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी हम जाग सकते हैं। अभी भी हम एक ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि मराठी हमारे लिए सर्वोपरि रहेगी। हम मानते हैं, क्योंकि देखिए जिस जो राज्य होता है उस राज्य के लोगों की प्राथमिकता, उनको प्रथम स्थान देना वाजिब है, वो पहली प्राथमिकता है। लेकिन आप उसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों पे भी वो सेम चीज थोपो कि आप हमारे ही कपड़े पहनोगे, यहां रहोगे तो कल तो आप बोलोगे हमारे ही कपड़े पहनो, कल आप बोलोगे नहीं आप मूछें नहीं रख सकते, आपको ये करना पड़ेगा, आपको बाल लंबे रखने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। आप तो बोलोगे नहीं आपको प्रॉपर इसी तरह से कपड़े पहन के घूमना पड़ेगा, आपको प्रॉपर यही यही फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी और फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो हम कहां जाएंगे? आप सोचिए हम कहां जाएंगे, हम क्या करेंगे? क्या हम धंधे के लिए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए इस तरीके की चीजें सहने के लिए तैयार है? और हम कहां बैठे हैं यार? हम इंडिया में बैठे हैं यार। आजकल जो दुबई है, जो किसी जमाने में बहुत अपनी कट्टरपंथी के लिए जाना जाता था, जिसमें कहा जाता था कि नहीं भाई साहब यहाँ पे सिर्फ यही फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाएंगे, यही तरह के कपड़े पहने जाएंगे, आपको इसी तरीके से रहना है, उसमें भी कितने चेंजेस हो गए। सऊदी अरब ने फीमेल को लाइसेंस दे दिया है। वहां की औरतें पहले गाड़ी नहीं चला सकती थी, लेकिन अब वो भी गाड़ी चला रहे हैं। दुबई में जितना अच्छे से हम दिवाली सेलिब्रेट इंडिया में नहीं करते, मुंबई में नहीं करते, उससे अच्छी दुबई में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़े बड़े मंदिर उस मुस्लिम देश में बन गए जहां पे एक जमाने में अपने भगवान की फोटो लेके जाने में भी है ना लोगों को रोका जाता था। तो समय के साथ वो चेंज हो गए, लेकिन हम कहां जा रहे हैं? हमें ये सोचने की जरूरत है कि आखिर हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सही शब्द है, हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आपस में, अब हमारे आपस में इतने इतने डिवाइडर हो चुके हैं हमारे कि मराठी मतलब यहां तक मराठी बोलनी है, यहां तक गुजराती बोलनी है, यहां तक राजस्थानी बोलनी है, यहां तक हरियाणी बोलनी है, यहां तक पंजाबी बोलनी है, यहां तक तमिल बोलनी है, यहां तक ये बोलना है, यहां तक फलाना बोलना है, यहां तक ढिमकाना बोलना है। और हम आपस में इतने बढ़ चुके हैं, आपस में हमने इतने पर्दे लगा चुके हैं कि भाई एक बंदा दूसरे की मदद भी नहीं कर सकता। मदद करने के लिए भी आपको मराठी आनी चाहिए, मदद करने के लिए अब आपको तमिल आनी चाहिए, मदद करने के लिए भी आपको तेलुगु आनी चाहिए। ये हमारे हाल हो चुके हैं। शर्म आनी चाहिए और हम सबको शर्म आनी चाहिए। अभी भी टाइम है सुधरने का।